अगर मैं कहूं कि यूक्रेन वॉर का फ्यूचर शायद ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और यूक्रेन तो रूम में ही नहीं है। इस वक्त बंद दरवाजों के बीच यूएस और रशिया, दो दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स, नेगोशिएट कर रहे हैं कि ये वॉर कैसे खत्म होगा। Possible talks to mediate an end to Russia's war against Ukraine are moving quickly, with Russian and U.S. officials meeting in Saudi Arabia today. कोई बड़े अनाउंसमेंट्स नहीं, कोई कैमरास नहीं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूक्रेन नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये मीटिंग्स में डिस्कस क्या हो रहा है, और अगर बिना यूक्रेन की अप्रूवल कोई डील होती है तो क्या वो मानेंगे भी, या फिर ये और ज्यादा केओस क्रिएट करेगा। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, एक हाई स्टेक्स क्लोज डोर नेगोशिएशन जो सऊदी अरेबिया में हुई। एक तरफ यूएस के टॉप ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉट्स और स्पेशल इन्वॉय टू द मिडल ईस्ट स्टीव विटकॉफ। दूसरी तरफ रशिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स लेड बाय फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव, जो पुतिन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है, और बीच में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो खुद को एक ग्लोबल पावर ब्रोकर के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जो यूएस और रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करती है। एक तरफ वॉशिंगटन को वेपन्स भेजती है तो दूसरी तरफ मॉस्को से ऑयल खरीदती है। अब वो अपने आप को एक शक्तिशाली नेगोशिएटर के रूप में दिखाना चाहते हैं। ऑफिशियली ये मीटिंग यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए थी, लेकिन असली खेल कुछ और है। रशिया चाहता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस हटा दिए जाएं। यूएस चाहता है कि ये वॉर ज्यादा लंबा ना चले ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ग्लोबल पावर शिफ्ट ना हो। और सऊदी अरेबिया, वो एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ यूक्रेन वॉर का मुद्दा नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट, रिसोर्सेज का कंट्रोल और ऐसे डील्स का खेल है जो आने वाले डेकेड्स तक दुनिया पर असर डाल सकते हैं। ये मीटिंग कब हुई? 18 फरवरी 2025 रियाद में। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं, सिर्फ बैकरूम डिप्लोमेसी जो इस वॉर का पूरा डायरेक्शन बदल सकती है। लेकिन ये सब अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएस और रशिया दोनों ये वॉर अपनी टर्म्स पर खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन की अपनी डिमांड्स है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को ये सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है। रशिया अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को रखना चाहता है, यूएस चाहता है कि ये वॉर और ज्यादा डेंजरस ना बन जाए, और यूरोप वो डिवाइडेड है। कुछ लीडर्स यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ ये वॉर खत्म होता देखना चाहते हैं। पर यूक्रेन का क्या वो इस सबसे खुश है? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन ऑफिशियल्स ने इन टॉक्स को बिट्रेयल बोला है और कहा है कि यूक्रेन की अप्रूवल के बिना कोई डील एक्सेप्ट नहीं होगी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी वार्न किया था कि अगर यूक्रेन की कंडीशंस को इग्नोर किया गया तो वो इस डील को रिजेक्ट कर देंगे। और यूक्रेन की मिलिट्री अभी भी ज्यादा वेस्टर्न वेपन्स की डिमांड कर रही है। मतलब वो अभी भी फाइट कंटिन्यू करने के मूड में है, ना कि प्रेशर में आकर नेगोशिएशंस एक्सेप्ट करने के। तो अगर बिना यूक्रेन की अप्रूवल की एक डील होती है तो क्या वो उससे मानेंगे भी, या फिर ये और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा? इसका सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं। सिनेरियो 1, वॉर खत्म हो जाए। अगर यूएस और रशिया किसी डील पर एग्री कर लें तो यूक्रेन को मानना पड़ सकता है। यूरोप भी प्रेशर डाल सकता है कि वो फाइटिंग बंद करे और ग्लोबल टेंशंस थोड़ी कूल डाउन हो सकती है। और सिनेरियो 2, और ज्यादा केओस। अगर यूक्रेन इस डील को रिफ्यूज करता है तो वॉर कंटिन्यू रहेगा, और वेपन्स और डिस्ट्रक्शन और ज्यादा ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। एक्सपर्ट्स को डर है कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए, जैसे कोरिया में हुआ था, जहां फाइटिंग तो बंद हो गई लेकिन टेंशंस कभी खत्म नहीं हुई। और अगर ये सिर्फ यूक्रेन वॉर का नहीं बल्कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां दुनिया के सबसे बड़े पावर्स क्लोज्ड डोर नेगोशिएशंस कर रही हैं, जबकि छोटी कंट्रीज अपनी ही फ्यूचर डिसीजंस में पावरलेस हो रही है। ये सब अभी हो रहा है और ये दुनिया पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन एक ऐसी डील मानेंगे जो उसके बिना डिसाइड की गई है, या ये सिर्फ एक और बड़े ग्लोबल शिफ्ट की शुरुआत है?